प्रिय विद्यार्थियों, ये पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग प्रथम इकाई पूर्ण कर चुके हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। जैसा कि आपको बताया था कि आपके पाठ्यक्रम को 3 खंडों में विभाजित किया गया, खंड ए, खंड बे और खंड से। उस क्रम में हमने खंड ए के अंतर्गत समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र का क्षेत्र, समाजशास्त्र की विषय वस्तु या अध्ययन सामग्री, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध और समाजशास्त्र का वैज्ञानिक और मानविकी अभिमुखन, ये प्रथम खंड में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय शामिल किए गए थे। उस दृष्टिकोण से हमने अपनी तरफ से पहला खंड पूर्ण कर लिया है और अपनी तरफ से पूर्णतः यह प्रयास किया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि समाजशास्त्र आपके लिए एक नया विषय है। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी तरफ से प्रयास किया कि आपको सरल से सरल शब्दों में, सरल से सरल भाषा में आपको समाजशास्त्र के प्रारंभिक परिचय के बारे में जानकारी करवाई जाए और उम्मीद करते हैं कि आपको इस समाजशास्त्र की प्रारंभिक जानकारी से आप लोग परिचित हुए होंगे, आपको काफ़ी बातें समझ में आई होगी। फिर भी समय समय पर हम लोग समाजशास्त्र के जो फंडामेंटल्स हैं, समाजशास्त्र का जो परिचय है, समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है और समाजशास्त्र से संबंधित जो सामान्य बातें हैं, उन पर हम लोग समय समय पर बात करते रहेंगे। उसी क्रम में आज आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं और आपके पाठ्यक्रम का जो द्वितीय खंड है, उस द्वितीय खंड में कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ मूलभूत अवधारणाएं सम्मिलित की गई है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। उन मूलभूत अवधारणाओं के बारे में आज हम आपके साथ बात करेंगे। इस द्वितीय खंड में जो मूलभूत अवधारणाएं शामिल की गई है, उनमें आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सोसाइटी है, यानी कि समाज, समुदाय, सामाजिक समूह है, संस्थाएं, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, परिस्थिति और भूमिका, सामाजिक क्रिया, संस्कृति, सामाजिक मूल्य और मानदंड, संगठनात्मक और विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपके द्वितीय खंड में शामिल की गई है। तो हम सर्वप्रथम आपके द्वितीय खंड के अंतर्गत जो पहला अध्याय है मूलभूत अवधारणाओं का, वो है समाज या सोसाइटी। उसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। जब हमने समाजशास्त्र के प्रारंभिक परिचय की बात की थी, समाजशास्त्र की परिभाषा देने की बात की थी, तब आपको यह बताने का प्रयास किया था अपनी तरफ से कि समाजशास्त्र वह विषय है जो समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, समाजशास्त्र वह विषय है जो समाज का अध्ययन करता है। समाज के अंतर्गत जो कुछ भी विद्यमान है, वो चाहे व्यक्ति है, वो चाहे प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे व्रत त्योहार, हमारी संस्कृति के अंतर्गत भौतिक और अभौतिक संस्कृति, जो कुछ भी समाज में विद्यमान है, उन सब का अध्ययन करने वाले विषय को समाजशास्त्र कहा गया है। ये बात हमने समाजशास्त्र के प्रारंभिक परिचय में आपको बताई थी और कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की वह शाखा है जो सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संबंधों यानी कि समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। और जब हम लोग समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु, समाजशास्त्र की विषय सामग्री या सब्जेक्ट मैटर सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तब आपको यह बताने की कोशिश की थी कि जो कुछ भी समाज में विद्यमान है, वो चाहे भौतिक है चाहे अभौतिक, जो कुछ भी समाज में विद्यमान है, उन सब का अध्ययन करना समाजशास्त्र का काम है। जो कुछ भी समाज में विद्यमान है, वो सारा का सारा समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु या समाजशास्त्र की विषय सामग्री या सब्जेक्ट मैटर है। तो कहने का तात्पर्य, समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में की थी, वो इसलिए की थी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाए, समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संस्थाओं का, जो कुछ भी समाज में विद्यमान है, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, ये सोचकर ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की थी। हालांकि ये हम आपको बता चुके हैं कि 1838 से पूर्व भी सामाजिक घटनाओं का, समाज का अध्ययन किया जाता था, लेकिन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत समाज का, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे ने हमारे सामने अध्ययन करने का एक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसको कि हम लोग समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वह विषय होगा जो सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखेगा, समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य में देखेगा। तो
समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करता है, समाज में जो कुछ भी विद्यमान है उन सबका अध्ययन करता है। इसलिए समाज की जो अवधारणा है एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए उसकी बहुत गहराई से जानकारी होना जरूरी है। ये तो समाज के बारे में कोई भी व्यक्ति जानकारी दे सकता है। चूंकि हम लोग समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमको एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में समाजशास्त्र के बारे में, समाज के बारे में सारगर्भित और गहरी जानकारी होना जरूरी है। इसी क्रम में आज हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणा समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणा के अंतर्गत जो प्रथम अध्याय है सोसाइटी या समाज, उसके बारे में आपके साथ बात कर रहे हैं। यूं तो समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। ठीक है, हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति समाज के बारे में आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन जो समाजशास्त्र विषय है उसके अंतर्गत समाज का अर्थ जो है विशेष दृष्टिकोण से लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर, ठीक है, समाजशास्त्र में समाज का एक विशेष अर्थ लगाया जाता है। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। ठीक है, व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है। एक अकेला व्यक्ति समाज नहीं है, भीड़ समाज नहीं है, समूह में समाज नहीं है। आगे जाकर आपके जो बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत हम लोग समूह भी देखेंगे, समुदाय भी देखेंगे, समाज देख रहे हैं, संस्थाएं देखेंगे। ठीक है, इन सब में मूलभूत अंतर है जो कहने को जो देखने में कई बार हमको लगता है कि साहब ये सब एक जैसी अवधारणाएं हैं। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी अवधारणाएं अलग है। क्रमशः हम इन पर अध्यायवार बात करेंगे। तो समाज की जहां तक बात है, यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज का निर्माण होता है। व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है और व्यक्तियों में अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं। तो अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। ये अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, ऐसा समाजशास्त्र का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट, यहां व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं माना गया है। ठीक है, हम लोग सामाजिक समूह के अंतर्गत समूह की बात करेंगे। भीड़ एक अलग अवधारणा है, समूह एक अलग अवधारणा है, समुदाय एक अलग अवधारणा है, संस्था अलग अवधारणा है। ठीक है, इनके बारे में समिति अलग अवधारणा है। अध्यायवार हम इनके बारे में अलग अलग बातचीत करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि समाजशास्त्र विद्यार्थी होने के नाते हमको यह जानकारी होनी चाहिए कि व्यक्तियों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। समाज में अनेक व्यक्ति होते हैं, इन अनेक व्यक्तियों में अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं। इन सामाजिक संबंधों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। ठीक है, इसकी कुछ परिभाषाएं कुछ समाजशास्त्र में दी है, जिनमें मैकआइवर पेज है, डाल्टन पार्सन्स है, मेरियन जी लेवी है। सर्वप्रथम हम लोग मैकआइवर एवं पेज की परिभाषा की बात करेंगे। मैकआइवर एवं पेज, इन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी में, उनकी पुस्तक का नाम ही सोसाइटी है। मैकआइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि मैकआइवर पेज का मानना है कि समाज को सामाजिक संबंधों के ताने बाने या सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में देखा जाता है। ठीक है, मैकआइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहा है कि समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैकआइवर पेज ने संबंधों की इस सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को समाज माना है। ठीक है, मैकआइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज को इस प्रकार से परिभाषित किया है। मैकआइवर पेज का कहना है कि व्यक्तियों में, समाज में व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों में अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध या अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों का ताना बाना होता है। तो समाज में जो अनेक व्यक्ति होते हैं, उन अनेक व्यक्तियों में जो सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक संबंधों का जो ताना बाना है, सामाजिक संबंधों का जो जाल है, उसी सामाजिक संबंधों के ताने बाने को या सामाजिक संबंधों के जाल को मैकआइवर पेज ने सोसाइटी या समाज कहा है। ठीक है, अनेक लोग समाज में होते हैं क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है। समाज में अनेक लोग होते हैं, इन अनेक लोगों में अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं। तो और इन सामाजिक संबंधों की हम लोग गणना नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे सामाजिक संबंध होते हैं, प्राथमिक संबंध होते हैं, द्वितीयक संबंध होते हैं, तृतीयक संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध होते हैं, रक्त संबंध होते हैं, अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध समाज में देखने को मिलते हैं। इन सामाजिक संबंधों से मिलकर इन सामाजिक संबंधों के ताने बाने या इन सामाजिक संबंधों के जाल को ही मैकआइवर पेज सोसाइटी या समाज कहते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा टालकट पार्सन्स ने दी है। पार्सन्स के अनुसार
समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पार्सन्स का कहना है कि समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने में उत्पन्न हुए हो, चाहे ये यथार्थ में हो या प्रतीकात्मक। पार्सन्स का कहना है कि समाज में जो मानवीय संबंध है, उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने में उत्पन्न हुए, चाहे यथार्थ हो, चाहे वो प्रतीकात्मक हो, चाहे तो वो वास्तविक हो, चाहे वो दिखावटी हो। इस प्रकार से टालकट पार्सन्स के अनुसार वह समाज कहलाता है। अगली परिभाषा मेरियन जे लेवी की परिभाषा है। मेरियन जे लेवी के अनुसार समाज क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है, लेवी का कहना है कि समाज क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जो कि व्यवहार के स्तर पर अनेक व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतर क्रियाओं के आधार पर निर्मित होती है। व्यवहार के स्तर पर अनेक व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतर क्रियाओं के आधार पर निर्मित होती है। इन व्यक्तियों का चयन का आधार जो है वो प्रकृतिगत यौनपरक उत्पत्ति के आधार पर एवं प्रवसन के आधार पर होता है। ऐसा समाज आत्मनिर्भर होता है एवं समाज का जीवन काल व्यक्ति के जीवन काल से लंबा होता है। यानी कि समाज जो है वो समाज की ऐसी व्यवस्था है जो कि व्यवहार के स्तर पर अनेक व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतर क्रियाओं के आधार पर निर्मित होती है। और जो समाज के जो सदस्यों का जो निर्धारण है वो प्रकृतिगत यौनपरक उत्पादकता या प्रवसन के आधार पर होता है। ऐसा मेरियन जे लेवी का मानना है। इन टालकट पार्सन्स और मेरियन जे लेवी की परिभाषाओं का जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो इस प्रकार से निष्कर्ष निकल आता है कि समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर होता है। ना सिर्फ व्यक्तियों का होना जरूरी है, व्यक्ति तो एक भीड़ में भी होते हैं, एक समूह में भी होते हैं, समुदाय में भी होते हैं, समिति में भी कुछ व्यक्ति होते हैं, संस्थाओं में भी व्यक्ति होती है। लेकिन ये तमाम संस्थाएं ये तमाम अवधारणाएं समाज की अवधारणा से भिन्न है। समाज कहे जाने के लिए जरूरी है कि कुछ लोग हों, ना सिर्फ कुछ लोग हों बल्कि उन लोगों में आपस में अंतःक्रिया हो। और उस अंतःक्रिया सिर्फ एक बार ही होना जरूरी है। कुछ लोग हों, उन लोगों में आपस में अंतःक्रिया हो। अंतःक्रिया से तात्पर्य वे लोग आपस में एक दूसरे को प्रभावित करें और एक दूसरे को प्रभावित करने की यह जो प्रक्रिया है, एक दूसरे को प्रभावित करने की यह जो प्रक्रिया है, ये लंबे समय तक चलती रहे। तो जब लोग होंगे, उस लोगों में अंतःक्रिया होगी, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और लंबे समय तक प्रभावित करेंगे, तो उनमें आगे जाकर सामाजिक संबंधों का निर्माण हो जाएगा। जब लोगों में सामाजिक संबंधों का निर्माण हो जाता है तो उसी सामाजिक संबंधों के जाल को, उसी सामाजिक संबंधों के ताने बाने को समाजशास्त्र दृष्टिकोण से समाज कहा जाता है। मैकैरन पेज ने कहा कि सामाजिक संबंधों के जाल को या सामाजिक संबंधों के ताने बाने को समाज कहा जाता है। ऐसा ही कुछ टालकट पार्सन्स ने कहा है कि उन मानवीय क्रियाओं को संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने में उत्पन्न हुई, चाहे यथार्थ चाहे प्रतीकात्मक हो। मेरियन जे लेवी का भी कहना है कि समाज क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जो कि व्यवहार के स्तर पर अनेक व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं के आधार पर निर्मित होती है। और इन व्यक्तियों का जो चयन है वो प्रकृतिगत यौनपरक उत्पादकता या प्रवसन के आधार पर होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है जब हम इन परिभाषाओं का निष्कर्ष निकालते हैं तो एक निष्कर्ष निकल कर जो आता है उसका जो मूल थीम है वो ये कि समाज कहे जाने के लिए सामाजिक संबंधों का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो कुछ लोग हों, वे लोग आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, एक दूसरे से प्रतिक्रिया करें, एक दूसरे को प्रभावित करें, ना सिर्फ कुछ समय के लिए बल्कि लंबे समय तक एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। लंबे समय तक जब कुछ लोग आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे तो आगे जाकर उनमें सामाजिक संबंधों का निर्माण हो जाएगा। वही सामाजिक संबंधों का जब निर्माण हो जाता है उन्हीं, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं और इन अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों के ताने बाने को, अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों के जाल को समाजशास्त्र दृष्टिकोण से सोसाइटी या समाज का। तो समूह की अवधारणा पृथक अवधारणा है, समुदाय की अवधारणा पृथक अवधारणा है, संस्था की अवधारणा पृथक अवधारणा है, समिति की अवधारणा पृथक अवधारणा है, समाज की अवधारणा अलग अवधारणा है। क्योंकि समूह में तो क्या होता है कि लोगों का झुंड होता है, समिति में कुछ लोग किसी विशेष उद्देश्य को लेकर एक समिति का निर्माण कर लेते हैं, संस्थाओं में लोग होते हैं, लेकिन संस्थाएं तो क्या है कि सामाजिक नियमों का एक पुंज है। ठीक है, यहां पर समाज जो है वो समाज
को परिभाषित करने के लिए जरूरी है कि कुछ लोग हों और उन लोगों में सामाजिक संबंधों का होना जरूरी है। और अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं और अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध का ताना बाना है, सामाजिक संबंधों का जाल समाजशास्त्र दृष्टिकोण से समाज या सोसाइटी है। तो ये समाजशास्त्र दृष्टिकोण से हम समाज को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक और बात उभर कर आती है, हम बात करेंगे जब समाज की विशेषताओं की बात करेंगे कि यहाँ पर व्यक्ति को समाज नहीं कहा गया है, समूह को समुदाय, समूह को समाज नहीं कहा गया है, भीड़ को समाज नहीं कहा गया है। फिर लोग तो हों, लेकिन सिर्फ लोगों का होना जरूरी है, उन लोगों के मध्य सामंजस्य है, उन लोगों के मध्य समाज कहीं जाने के लिए सामाजिक संबंधों का होना जरूरी है। तो इस प्रकार समाज अमूर्त है। विशेषताओं के अंतर्गत हम विस्तार से आगे बात करें। समाज अमूर्त है। क्यों समाज अमूर्त है? क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बना होता है और सामाजिक संबंधों को हम लोग देख नहीं सकते, सामाजिक संबंधों को जी नहीं सकते, सामाजिक संबंधों को देख नहीं सकते, सामाजिक संबंधों को छू नहीं सकते, सामाजिक संबंधों को तो महसूस किया जाता है। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज भी अपने आप में अमूर्त है। समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि समाज अमूर्त है। और समाज अमूर्त क्यों है उसके जवाब में आप कह सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बना होता है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज या सोसाइटी भी अमूर्त है। ये समाज का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है, समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये समाज की एक अवधारणा थी जिसके बारे में समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को जानकारी होना जरूरी है। हम इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।